जागते रहिए क्योंकि जुर्म कभी नहीं सोता। उस माँ ने अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा होता है, लिहाजा घर में खाना नहीं बना। माँ ने अपनी बेटी से कहा कि आज मैंने खाना नहीं बनाया है, तुम बाहर चली जाओ और अपने लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। लिहाजा बेटी जो थी वो समोसे लेने चली गई, लेकिन काफ़ी देर तक बेटी वापस नहीं लौटी। माँ सोचने लगी कि इतनी देर हो गई, आखिर बिटिया वापस क्यों नहीं लौटी। वो सोचने लगी कि अभी वापस आने दो, कस के डांट लगाऊंगी। इसी बीच घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। माँ ने सोचा लगता है बेटी वापस आ गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर उनकी बेटी नहीं होती बल्कि एक नौजवान लड़का खड़ा होता है। वो लड़का जिसके हाथ और कपड़े खून से सने होते हैं। माँ पूछती है हैरानी के साथ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद उस लड़के ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पूरे परिवार ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। उस लड़के ने कहा कि मैंने तुम्हारी बेटी को मार दिया है, वो वहाँ गली में पड़ी हुई है, जाओ उसे उठा लो। उस लड़के की बात सुनते ही माँ की आंखों के सामने मानो अंधेरा छा गया। उसके बाद उस लड़के ने गली में ही लगे नल पर खून से सने अपने हाथ धोए और फिर वहाँ से निकल गया। ये पूरी वारदात एक तरफा मोहब्बत में अंजाम दी गई, जिसका खामियाजा उस बेचारी लड़की को उठाना पड़ा जिसकी कोई गलती ही नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये एक तरफा मोहब्बत की अजीबोगरीब वारदात देश की राजधानी दिल्ली के नंद नगरी थाना इलाके में मौजूद नंद नगरी से ही आई है, जहां 20 साल की रिया अपने परिवार के साथ रह रही होती है। बात गुजरी 12 अक्टूबर की है, यानी सोमवार की। आकाश नाम का लड़का नंद नगरी थाने पहुंचा। उसके कपड़े खून से सने होते हैं, उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही होती है। थाने पहुंचते ही पुलिस वालों ने आकाश को देखा तो वो भी समझ गए कि लड़का कोई ना कोई कांड जरूर करके आया है। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि कौन हो तुम और ये क्या हाल बना रखा है, जिस पर आकाश ने कहा कि मैंने रिया को मार दिया है और मैं सरेंडर करने आया हूँ। आकाश के मुंह से निकली बात सुनकर खुद पुलिस वाले भी हैरान हो गए। पुलिस ने तुरंत ही आकाश को दबोच लिया, फिर उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद एक पुलिस टीम तुरंत ही आकाश की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचती है। लोकेशन पर पहले से ही काफ़ी भीड़ लग चुकी होती है। पुलिस भीड़ को हटाते हुए जैसे ही आगे पहुंचती है तो सामने रिया का बेजान जिस्म पड़ा हुआ होता है। इतनी देर में रिया का परिवार भी मौके वारदात पर पहुंच चुका होता है। बेटी का शव देखकर मां मौके पर ही बेहोश हो गई। पुलिस ने पंचनामा भरा और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल आकाश रिया को बहुत प्यार करता था, लेकिन रिया उसे पसंद नहीं करती थी। यानी आकाश रिया को एक तरफा मोहब्बत करता है। पिछले कई दिनों से आकाश रिया को देख रहा होता है, उसका पीछा कर रहा होता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए परेशान होता है। 12 अक्टूबर के रोज जैसे ही रिया घर से समोसे लेने के लिए निकली तो आकाश रिया को पकड़कर अपने साथ घर से 400 मीटर दूर नगर निगम स्कूल के पास एक गली में ले गया, जहां उसने एक बार फिर रिया से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। आकाश ने रिया से कहा कि रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुझसे शादी करना चाहता हूँ, तू बस हाँ कर दे, बाकी परिवार वगैरह को मैं खुद संभाल लूँगा। जिस पर रिया ने आकाश को डांट दिया। रिया ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगी? रिया का इनकार और ये बात सुनते ही आकाश के ज़हनो दिल पर मानो खून सवार हो गया। उसने चाकू निकाल लिया। इससे पहले कि रिया कुछ समझ पाती, आकाश ने उस पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। चाकू लगने पर रिया दर्द से चिल्लाने लगी। आसपास के घरों में रहने वाली कुछ महिलाएं बाहर भी आईं, लेकिन आकाश ने सभी को चाकू दिखाकर धमका दिया, लिहाजा सभी लोग पीछे हट गए। आकाश ने रिया की गर्दन और पेट पर एक के बाद एक कई वार किए और उसके जिस्म को बिल्कुल फाड़ कर रख दिया। कुछ देर आकाश वहीं रुका और फिर खून से सने हाथ लेकर सीधे रिया के घर पहुंचा। रिया के घर पहुंचकर आकाश ने कहा, मैंने तुम्हारी बेटी को मार दिया है, वहां गली में वो पड़ी हुई है, जाकर उठा लो। आकाश की बात सुनते ही घर में चीख पुकार मच गई। इसके बाद आकाश ने चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले में भी बताया कि मैंने रिया को मार दिया है। आकाश की बात सुनते ही पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। रिया के पिता मुन्ना नगर निगम में सफाई कर्मी है, तो वहीं माँ पिंकी हाउसवाइफ है। रिया की माँ पिंकी ने अहोई अष्टमी का व्रत रखा होता है। ये व्रत बच्चों की लंबी उम्र के लिए होता है, लेकिन इसी दिन
उनकी बेटी रिया की जान ले ली गई। इसके बाद आकाश ने पुलिस को बताया कि वो रिया से शादी करना चाह रहा होता है, लेकिन रिया ने इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर आकाश ने ये कांड कर दिया। पुलिस ने इस वक्त आकाश को गिरफ्तार कर लिया है, उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और कोर्ट से उसे सख्त से सख्त सजा जरूर मिलेगी। लेकिन जिस तरह से आकाश ने रिया की जान ली वो अपने आप में बहुत ही खौफनाक वारदात है। इस तरह एक परिवार पूरी तरह उजड़ गया और आकाश खुद जेल चला गया। ना तो उसे मोहब्बत मिली और ना ही दुनिया ही मिल सकी। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए और जागते रहिए, क्योंकि जुर्म कभी नहीं सोता।